Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study about cell size and its surface area to volume ratio. Here we are going to start cell size and surface area to volume ratio. It's on page number 68. सेल साइज़, सबसे पहले सेल का साइज़ देखेंगे कि किसी भी सेल का एक साइज़ नॉर्मली कितना हो सकता है. आवर सेल वेरी इन साइज़. आवर सेल्स यानी एक ऑर्गेनिज्म का सेल डिफरेंट साइजेस का होता है, वेरी करता है. स्मॉल हो सकता है, बल्कि यानी लार्ज हो सकता है, लॉन्ग यानी लंबा हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है साइज़ में. इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट सेल की तरफ आते हैं. आपका बैक्टीरिया जो कि आम आँख से नज़र नहीं आता, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन दिस universe. Its size is 0.1 micrometer to 1 micrometer. This is the smallest known cell. Now come to the bulkiest cell. This is the smallest cell. Now come to the largest cell. सबसे बड़ा सेल. सबसे बड़ा सेल आपको बर्ड्स के एग के अंदर मिलेगा, अंडे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी यॉक होती है. यॉक यानी जर्दी, ठीक है, जो येलो कलर की यॉक होती है अंडे में. बर्ड्स के एग के अंदर सबसे ज़्यादा यॉक होती है, इसकी वजह से इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है. अब यॉक ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर यंग वंस. उनके बच्चों के लिए यॉक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके जो यंग वंस हैं वो इस यॉक पे फीड करते हैं, यानी इसको खाते हैं एज अ फूड, जिसकी वजह से जो है वो नरिश करते हैं, यानी परवान चढ़ते हैं और आगे जो है वो ग्रो करते हैं. कम टू द लॉन्गेस्ट सेल्स. लेंथी सेल्स आपके सामने मौजूद हैं. सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. मसल सेल्स हम देखते हैं हमारी टांगों में कितने लंबे लंबे मसल्स हैं, हमारे हाथों में कितने लंबे लंबे मसल्स हैं. इसी तरह नर्व सेल्स. नर्व सेल्स जो हैं वो आपके हेड से लेकर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर हेड एंड दिस इज़ योर टो, हेड से लेकर टो तक नर्व्स जो हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती हैं. तो ये लेंथी सेल्स हैं, या लॉन्ग सेल्स भी आप इसको कह सकते हैं. मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, ये उसका फंक्शन है. जबकि नर्व सेल जो हैं वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं आपके मैसेजेस को फ्रॉम ब्रेन टू ऑल योर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, बोथ ऑफ दीज सेल्स ट्रांसमिट एक्शन टू द ग्रेट डिस्टेंस. ग्रेट डिस्टेंस यानी बहुत दूर दूर के फासले पे आपका जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको लेंथी सेल्स कहते हैं. और अल्लाह ताला ने इसीलिए इसको लंबा बनाया है, ताकि ये लंबे दूर दूर के एरिया तक, दूर दूर के डिस्टेंस तक आपका दिमाग तक मैसेज पहुंचा सकें, या दिमाग का मैसेज आपकी बॉडी में पहुंचा सकें. दोनों तरफ से हो सकता है आपकी बात. अगले पॉइंट की तरफ आते हैं. वाई स्मॉल साइज़ इज़ बेनिफिशियल. हम कहते हैं कि सेल का साइज़ अगर स्मॉल होगा तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों होता है. इसकी एग्जांपल एक बुक में जो दी गई है वो देख लेते हैं. आरबीसीज़ यानी रेड ब्लड सेल्स आपके दिए हुए हैं, जिसका नॉर्मल एक साइज़ जो है वो 8 माइक्रोमीटर है. अब ये तो बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर, ये तो आम आँख से नज़र भी नहीं आता रेड ब्लड सेल. तो रेड ब्लड सेल अल्लाह ताला ने इतना छोटा क्यों बनाया? ये तो खून हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला को थोड़ा सा तो बड़ा बनाना चाहिए था. लेकिन इसमें एक मसलहत है, एक रीज़न है, जो कि ये है कि अगर आरबीसीज़ 8 माइक्रोमीटर के अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो इसका मकसद ये है कि आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ तीनों में से आराम से, आसानी से गुजर सकता है. अगर तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बड़े होते, आर्टरीज़ और वेन्स से शायद तो वो गुजर जाते, लेकिन कैपिलरीज़ इतनी बारीक बारीक हमारे पास ट्यूब्स होती हैं कि वो उस ट्यूब्स यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है उसके अंदर से गुजर ही ना सकता. अब जब खून उसके अंदर से गुजरेगा ही नहीं, तो हमारी बॉडी के अंदर से सर्कुलेट कैसे करेगा? इसीलिए स्मॉल साइज़ जो है वो हम कहते हैं बेनिफिशियल है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई सेल्स स्मॉल साइज़ इज़ बेनिफिशियल. यही पॉइंट सारे के सारे आपके जो है वो बुक में इस्तेमाल हुए हैं. मैंने उसी को जो है वो कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे. आपने यही जो है एक्सप्लेन करना है अपने, अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तब. अब इन तमाम चीज़ों से हमने क्या कॉन्क्लूड किया, यानी हमने क्या रिज़ल्ट निकाला है? स्मॉल सेल्स मैनी बेनिफिट्स, लार्ज सेल लेस बेनिफिट्स. यानी स्मॉल सेल जो है बहुत सादा, उसके हमें जो है वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फ़ायदे मिल रहे हैं. कि स्मॉल साइज़ है, आराम से कहीं भी चला जाता है, कहीं भी फिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है. जबकि लार्ज सेल में हमें ये चीज़ें कम देखने में नज़र आई हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ सरफेस एरिया. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. सरफेस एरिया, किसी भी चीज़ की जो सरफेस है उसका हमने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज दिस इज़ योर सेल, सिंपल सेल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इन इट. सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सरफेस है, इसके एरिया को देखना, ये सारा एरिया, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी बड़ी है.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लेयर है, इसको पढ़ना ये सरफेस एरिया कहलाता है। अब ये तो एक सेल था, अब आ जाते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब आपके सामने जो है वो मैंने बनाया हुआ एक डब्बा कह लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब आप क्यूब जानते हैं एक 6 साइड्स क्यूब हैं। अब ये 6 साइड क्यूब जो है वो आप कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 6 साइड जो है वो कैसे हैं, ये हम इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप ना, आपके पास कोई रेज़र है, लेट्स सपोज़ ये मेरे पास रेज़र है, इसकी आप साइड्स गिने 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 साइड्स हैं। आप भी अपने रेज़र की या फिर शार्पनर की जो है, ये जस्ट लाइक ए क्यूब है, ठीक है। इसकी साइड्स गिने, आपको पता चल जाएगा कि ये 6 साइडेड जो है वो आपके पास एक क्यूब है। आप एक क्यूब का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 6 साइड्स हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एग्जांपल है, एक क्यूब है छोटी सी, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगाया SA फॉर सरफेस एरिया, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। नाउ सेकंड एग्जांपल इज, दिस इज़ द क्यूब, 2 सेंटीमीटर विड्थ, 2 सेंटीमीटर लेंथ। सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, SA मीन्स सरफेस एरिया, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है सरफेस एरिया। नाउ कम्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का रेशो लेकर दिखाऊंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉल्यूम डेफिनेशन। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये आप केमिस्ट्री में 9th क्लास में भी पढ़ चुकी हैं डेफिनेशन। Let's suppose this is your animal cell as described there. This has nucleus, ribosomes, Golgi, ribosome, nucleus, plasma membrane, vacuole. अब वॉल्यूम का क्या मतलब है? वो चीज़ जिसका अपना वज़न हो और जिसने कोई जगह घेरी हुई हो। चूँकि इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वॉल्यूम का मतलब है इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में देखना। फार्मूला वॉल्यूम का क्या है? फॉर एग्जांपल आपने वॉल्यूम क्यूब का ही फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा। एग्जांपल फिर से वैसे ही आपके पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक क्यूब है आपके सामने, लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगी, लेंथ विड्थ ब्रेथ विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया है? क्योंकि 3 सेंटीमीटर थे तो वो क्यूब हो गया है। इसी तरह सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, 2 सेंटीमीटर हाइट है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है यानी विड्थ है। फार्मूला लगाया 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम का। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया है सरफेस एरिया और इसके साथ साथ वॉल्यूम। अब हमने देखना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया की रेशो लेना है हमने, और पता करना है कि इसमें आंसर क्या आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर मैं आपको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लेना सिखाऊंगी। लेट्स सपोज जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ आवर एग्जांपल नंबर 1। ये क्यूब आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 के तौर पर है। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ। सरफेस एरिया आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे फिल हुआ होगा और वॉल्यूम आपके राइट हैंड साइड पे। ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अच्छा, सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ 1 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लोगों ने पीछे जो है वो समझ लिया है। 6 से क्यूब मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 साइड्स हैं क्यूब की, लेंथ और विड्थ 1 1 थी, मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया आ गया। नाउ कम्स टू वॉल्यूम। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सब चीज़ें 1 1 थी तो आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, इन दोनों का रेशो ले रहे हैं। आंसर क्या आया था सरफेस एरिया का 6, वॉल्यूम का रेशो का आंसर क्या आया था, वॉल्यूम का आंसर क्या आया था 1। 6:1 आंसर आ गया। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर की क्यूब ली है। यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई, पहले यहाँ पर 1 1 थी, अब यहाँ पर 2 2 हो गई, फिल किया 24 आंसर आया। यहाँ पे वॉल्यूम का भी जो है वैल्यूज़ चेंज हो गई, पहले 1 1 1 था, अब 2 2 2 है, आंसर आया 8 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया का आंसर आया 24, वॉल्यूम का आंसर आया 8, दोनों का रेशो ले लिया। यहाँ पर आपका 8 1 8, 8 3 24, रेशो आपके पास आ गई। अब आ जाते हैं अगली थर्ड एग्जांपल पे। 3 सेंटीमीटर क्यूब की आपके पास 3 सेंटीमीटर की क्यूब है, लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है। सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, आंसर आया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, आंसर आया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का हमने क्या किया, रेशो ली। सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम, सरफेस एरिया कितना था 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 27 1 से 27 27 2 से जो है वो 54। अब आप इन तीनों बॉक्सेस को देखिए, जो है आप अपनी सबसे पहले क्या करें, रेशो देखें, 6:1, 3:1, 2:1। ये चीज़ 6, 3, 2 यानी क्या है, एज द साइज इंक्रीजेस, साइज़ बड़ा हो रहा है क्यूब का, सरफेस एरिया क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज़ हो रहा है ना। पहले 6 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हो गया, ठीक है। वॉल्यूम सेम है, वज़न तो होगा ना, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या है, यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है देयरफॉर साइज़ इंक्रीजेस। देखें पहले क्यूब छोटी थी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्यूब बड़ी होती गई, सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। पहले सरफेस एरिया 6 आया क्योंकि जब हमने रेशो ली वॉल्यूम से, दूसरी दफ़ा रेशो ली वॉल्यूम से 3 आया, ठीक है, 6 से छोटा हो गया 3। अब 3 के बाद हमने जाकर जब दोबारा इससे रेशो ली और 2 आ गया। तो क्या मतलब है इसका, जितना साइज़ ज़्यादा होता जाएगा, सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाएगा। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे हमें क्लियर भी हो जाना चाहिए, एज द साइज़ इंक्रीजेज सरफेस एरिया डिक्रीजेस। लार्ज सेल्स के बारे में देखते हैं। अब एक बहुत बड़ा सेल है, उसको उतना ही ज़्यादा खाने को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए, उसको उतना ही ज़्यादा पानी चाहिए, और वो उतना ज़्यादा ही वेस्ट प्रोड्यूस करेगा ताकि बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया, इन तमाम काम करने के लिए उसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पी सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बाहर निकाल सके। ये एक लार्ज सेल की बात कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक स्मॉल सेल भी ये सारे के सारे काम कर सकता है, ठीक है। कॉन्क्लूजन जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्क्लूजन बेसिकली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि द मेम्ब्रेन ऑफ अ स्मॉल सेल कैन सर्व देयर वॉल्यूम्स मोर इजीली दैन मेम्ब्रेन्स ऑफ अ लार्ज सेल। एक छोटा सेल जो है वो तमाम के तमाम काम या तमाम के तमाम फंक्शन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एक लार्ज सेल। लार्ज सेल पहले अपने आप को ही संभालेगा, तभी तो वो बाहर के कोई जो है वो अपने काम करेगा, अपने काम या फिर बाहर के काम कर सकेगा। इस काम में बहुत देर लगेगी, ठीक है। इसीलिए स्मॉल सेल, स्मॉल साइज़ जो होगा वो गुड होता है, वो बेनिफिशियल होता है, ताकि आपका एक सेल अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। यहाँ पे आई थिंक आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। यही जो है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, सेल साइज़ वॉल्यूम जो है उसको हमने लिया है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 है, तो मैं आपको काइंडली यहीं पे मार्क करवा देती हूँ। दिस इज़ पेज नंबर 84, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लिमिट सेल साइज, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वही हमारा जो है वो हमने लॉन्ग क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 68। आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ से मेन हेडिंग होगी सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। उसके बाद फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेल की जो हेडिंग है वो वहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद बल्किएस्ट सेल जो है बर्ड्स एग तक जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है, वो नर्व सेल्स तक आ रही है। उसके बाद हेडिंग है सेल फंक्शन। सेल फंक्शन की हेडिंग बर्ड एग से पहले तक है। इसी तरह ये तमाम हेडिंग्स बनाई हुई हैं। यहाँ तक लिखने के बाद ये आपके पास जो है वो निशान लगा हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज पर आपका यहाँ पर मैंने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 की जो है वो आपको बता दिया है। पेज नंबर 69, हेडिंग का नाम है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, और ये पूरे का पूरा पैरा एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है वो डिस्कस कर दूँ। ये एग्जांपल जो है ये मैंने आपकी एज इट इज़ जो मैंने आपको जो है वो डिस्कस नहीं की आपके लेक्चर में, लेकिन मैंने इसी तरह आपको समझाई है ताकि जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो ये आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। फार्मूला जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ताकि अगर आपके पास मेरा लेक्चर ना भी हो तो ये मेरी बुक पे फार्मूले जो हैं लिखे हुए हैं वो तो आप अपने बुक्स पे भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएँ। दूसरी बात ये कि ये वाली जो है ये कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आज का टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।